सुबह का सूर्योदय कितने लोग देखते हैं। सूर्योदय नहीं देखेंगे तो जीवनोदय की कामना कैसे कर सकते हैं। जैविक घड़ी ठीक नहीं होगी तो जीवन की घड़ी ठीक कैसे होगी। जैविक घड़ी को ठीक करने के लिए शाम को जल्दी सोना है, रात को, और सुबह जल्दी उठना है। यानी 10 बजे तक सो जाना है और सुबह 4 बजे तक उठ जाना है। स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य अर्घ्य के लिए शंख के पानी से अगर अर्घ्य दें तो आपके पाप और संताप दोनों कट जाते हैं। और सूर्य का अगर मंत्र भी आपको मालूम हो, जपा कुसुम पुष्प संकासम कास्पेयम महादितिम तमोरिं सर्पाग पग्नम प्रणतोस्मे दिवाकराय नमः भानुभास्कराय नमः सूर्याय नमः द्वादशकलात्मनाय नमो रवये नमः भानवे नमः, ये मंत्र है। अगर हम ये भी कर सकें तो ये अति उत्तम है। इससे आपके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं भविष्य में, धीरे 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 उनका भी उपचार हो जाता है। ये वैदिक व्यवस्था है, वेदों ने ऐसा बताया हुआ है। सूर्य एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनकी अपने उदय काल में सभी पर दृष्टि होती है। तो उस दृष्टि का हम लोग लाभ लें, जीवन की घड़ी ठीक करें। अगर हमारी दिनचर्या नियमित हो जाती है, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, तो दिन बड़ा हो जाता है, हम बड़े काम कर सकते हैं। और अगर हम 9-10 बजे 11 बजे दिन तक उठ रहे हैं, रात 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल कर रहे हैं, तो हमारा जैविक घड़ी वो उल्टी हो गई, निशाचरों की जैसी हो गई। तो अगर निशाचर नहीं बनना है, ह्यूमन बीइंग बनना है, मनुष्य बनना है, तो उसके लिए अगर बहुत आपकी रात की नौकरी नहीं है, रात की ड्यूटी नहीं है, तो आप रात को 9-10 बजे 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे तक उठ जाएं। सूर्योदय निश्चित रूप से देखें, उससे आपको बड़ा लाभ होगा। सूर्य को अर्घ्य देने के बहुत वैज्ञानिक कारण भी हैं। एक तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य बली होता है, अर्थात सूर्य को खुद भी पावर मिलती है। उसमें जो फ्यूज़न होता है, उसके फोटॉन्स में जो फ्यूज़न होता है वो बढ़ जाते हैं। उससे सूर्य की जो आभा है, आभा मंडल है, वो और व्यापक होता है। सूर्य जो है ना केवल 3 लोकों का तापता ब्रह्मांड को वो अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा से आलोकित करता है। सूर्य की ऊर्जा अगर धरती को ना मिले तो धरती के बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, यानी जीवनचर्या धरती की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हरियाली है, जो वर्षा है, जो रात दिन का चक्र है, वो सारा ही समाप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से भी सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। तो सूर्य को अर्घ्य देने से देते समय सूर्य की तरफ देखना भी है, उससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है। और सूर्य के किरणों से छनकर जो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं, उसके जल से छनकर जो किरणें हमारे मुखमंडल पर पड़ती हैं, उससे हमारी चेहरे की आभा, चेहरे की कांति भी बढ़ती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक और बात, सुबह उठकर सभी को, जिनके भी माता पिता जीवित हैं, ये सौभाग्य की बात है। तो जिनके भी माता पिता जीवित हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्हें अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो आशीष है वो माता पिता के अलावा दुनिया में और किसी के पास नहीं है। माता के पास आशीष सीधे मातृलोक से आता है और पिता के पास जो आशीर्वाद है वो आकाश लोक से आता है। उसके अलावा जो हमारे गुरु हैं, गुरु हमें शुभकामना दे सकते हैं और किसी एक विद्या में दीक्षित कर सकते हैं, जिस चीज़ के गुरु एक्सपर्ट हों, विशेषज्ञ हों। सांदीपनी 16 कलाओं के धनी गुरु थे, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे। लेकिन अब हमारे गुरु विशेषज्ञ हैं, तो वो एक ही विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनसे उसी की दीक्षा मिल सकती है। लेकिन माँ बाप में से, माता जी पिता से जीवन भर के लिए आशीष प्राप्त होता है, उनका कभी मन दुखाना नहीं चाहिए। अंग्रेजी पद्धति और भारतीय पद्धति,
यूँ कहें कि अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों समान अंतर हैं। इन नदियों के दो किनारे की तरह हैं। उदाहरण के लिए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसका भी बड़ा गहन अनुसंधान है। वो अनुभूत जन्य योग पर आधारित है। लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव के बाद, उन पे प्रयोग के बाद हमारी चिकित्सा पद्धति बाहर आती है। उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं कि नाक में एक एक बूंद नींबू डालिए तो उससे इस कोरोना काल में भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बलगम छटकेगा और चेहरे का फेफड़ों का कंजक्शन भी कम होगा। तो ये अनुभूत जन्य योग है। लेकिन तुरंत इसका अंग्रेजी में खंडन आ गया कि ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। अरे भाई, रिसर्च तो अभी तक किसी का भी नहीं है ना। हम सारे सिम्टोमेटिक ही तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से हम बहुत पहले से कहते हैं कि आंवला में प्रचुर विटामिन सी है। आंवला चेहरे के लिए, पेट के लिए, अनेक रोगों के लिए अच्छा है। उसी तरह से योग में हम कहते हैं अनुलोम विलोम से बीपी कंट्रोल में रहता है। ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, समाधि, इससे तन मन स्वस्थ रहता है। तो इसी में किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुरंत खंडन आ जाएगा, ये रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च नहीं है। यदि फिटकरी का कुल्ला करने से माउथ अल्सर में और जो मसूड़ों की बीमारी होती है उसमें फ़ायदा होता है, मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। वो तो अनुभूत जन्य है ना। हमारे तो नाई भी चेहरा मतलब दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी लगाते रहे हैं, सदियों से लगा रहे हैं। थोड़ा सा फिटकरी का कुल्ला करके तो देखिए, माउथ अल्सर में भी फ़ायदा होता है, पायरिया में भी फिटकरी से बहुत लाभ होता है। ये अनुभूत जन्य है। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है अगर हम यूँ कह रहे हैं कि कोरोना में भी फिटकरी का कुल्ला करिए, गरारा करिए। बीटाडिन नहीं है तो फिटकरी उसकी जगह पे बहुत सस्ता एंटीबायोटिक है और सैनिटाइज़र है। फिटकरी एक ऐसा सैनिटाइज़र है जिसे आप थोड़ा सा एक आध घूंट उसका पानी पी भी सकते हैं। तो ये अनुभूत जन्य योग है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। ये विरोध की बात नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाली सर्वान्वेषी संस्कृति के लोग हैं। लेकिन ये 200-400 साल पुरानी पद्धति और युगों की पद्धति का अंतर है, उसके अनुभवों का अंतर है। हम तुलसी की पूजा को, घर घर में तुलसी लगाने को, उसके महात्म्य को लोगों को बताते हैं। आप प्लास्टिक का पेड़ लगाते हैं, उसका महात्म्य बताते हैं। हम सुबह यज्ञ हवन करके, पूजा करके, धरती माँ को प्रणाम करके, अपने माता पिता के चरण छू के और पूड़ी पकौड़ी और दिया जला के जन्मदिन मनाते हैं। आप मोमबत्ती बुझाने की बातें करते हैं। तो इस अंतर को समझना होगा। हम जब तक गोबर की खाद खेतों में डाल रहे थे, आपने उसे हेय बनाया, उसकी जगह पे यूरिया लाए। अब आप उसी गोबर को 100 रुपये की पैकिंग, 100 रुपये किलो की पैकिंग में ऑर्गेनिक बोल के बेचने लग गए। जब तक हमारा लाल चावल था, भात था, आप उसे मोटा अनाज कहते थे। मक्का था, ज्वार था, बाजरा था, उसे मोटा अनाज कह के हेय करते थे। अब फिर से वही आ गया कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले यही अनाज है। हम जब तक मिट्टी में रहते थे, हमारे पैरों में मिट्टी रहती थी। मिट्टी बहुत प्रोडक्टिव है। मिट्टी खट्टा भी उगाती है, मीठा भी उगाती है, सारे रंग भी उगाते हैं, सारे स्वाद भी, सारे रस भी, सारे गंध भी मिट्टी से ही पैदा होते हैं। अगर हमारे पैर थोड़ी देर मिट्टी में रहते हैं तो हमारा आधा ट्रीटमेंट वैसा ही हो जाता है। हम तो अब चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मिट्टी में तो रहते ही नहीं है, तो बीपी होगा, शुगर होगा,
थायराइड होगा। हम्म? और फिर इसके लिए जीवन भर चलने वाली अंग्रेजी दवाइयाँ चलेंगी। तो उससे अच्छा है थोड़ा सा पैदल चलो, थोड़ा सा पैरों को नंगे रखो, पैरों में मिट्टी लगे रहने दो। हमारे घरों के अंदर भी धूल इसीलिए तो आती है कि धूल हमारे पैरों पे लगती रहे, धूल से हमारे पैरों का डायरेक्ट पोषण हो। हम फल इसीलिए तो खाते हैं कि हम उन्हें पकाते नहीं हैं, उनको प्रोसेस्ड नहीं करते हैं, उनसे जो मिट्टी से उन्होंने लिया है सीधे हम ले लेते हैं। तो बीमार को इसीलिए फलों का रस दिया जाता है। तो ये विरोध की बात नहीं है, ये हम ये कह रहे हैं कि हम सदियों पुराने, युगों पुराने, तुम सदियों पुराने हैं तो हम युगों पुराने हैं। और जो हिंसक कबीला संस्कृति है, कबीलों की संस्कृति है, उससे तो भारत की ऋषि मुनियों की महान परंपरा की, वसुधैव कुटुंबकम की, आम, पैया, बड़, पीपल, नीम, गिलोय और मीठी नीम लगाने वालों की हिंसक संस्कृति से कहीं भी कोई तुलना नहीं है। तो अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने माता पिता को और अपने समय का आदर अवश्य करना चाहिए।